र्वरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष ध्रुव चरित्र को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराज मनु की 3 बेटियां थीं, 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों में प्रियव्रत बड़ा था और उत्तानपाद छोटा था। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युन्नेतरा यत् सुतो ध्रुव। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ, छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ। उधौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः, जिसके पैर को ऊपर सिर नीचे हो। हम माँ के गर्भ में उत्तानपाद बनकर रहते। हम सभी उत्तानपाद हैं। सुनीति बुद्धिमान थी, सुरुचि मनमानी थी। सुरुचि शास्त्रों के बताए गए तथ्यों के विपरीत चलती थी और सुनीति शास्त्र के बताए गए नियमों का पालन करती थी। इसके अनुसार सुरुचि निश्चित रूप से अपने मन में रखती थी कि शास्त्र बहुत पुराने हो गए हैं, अब शास्त्रों के अनुसार चलना मुश्किल है। अब जैसा मन करे वैसा हमको करना चाहिए। जब आप सुनीति के आचरणों का आत्मसात करेंगे तो ध्रुव तत्व को प्राप्त करेंगे। सुरुचि के मार्ग का अनुसरण करेंगे तो बेईमानी, शैतानी एवं अनेक शास्त्र विरोधी चीजों को कर बैठेंगे। जीवन अंधकार में रहेगा। कीर्ति यस्य संजीविता, कीर्ति से ही आपकी पहचान है। कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व प्रदान कर लेते हैं। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने गए। परिचय पाते हैं उत्तमपाद पुत्र को अपने अंक में हृदय से लगा लिया, परंतु सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो ध्रुव को हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। कही, ध्रुव तुम भले राजा के बेटा हो पर मेरी कोख में नहीं पैदा हुए हो, इसीलिए दुर्लभो अर्थे मनोरथ, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दूसरा कभी इस सिंहासन पर इस सिंहासन में बैठने का कभी साहस मत करना। माताजी, मैं इसलिए इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूँ कि आपका बेटा नहीं हूँ, तो बताइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूँ। सुरुचि बोली, एक ही उपाय है। तपसा आराध्य पुरुषः तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भ त्वं साथ यात्मानं बदीक्षन्ति नृपासनम। यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या करो, प्रभु को प्रसन्न हो जाएंगे, वर मांगने को कहेंगे तो तुम यह वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। यह वचन भक्त एवं भगवान दोनों को अपमान कर दिया। सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा मानने लगी। ध्रुव जी महाराज अपमान का घूंट पी कर घर लौट आए। मातु स्वपत्न्या दुर्शक्ति विदः स्वसनः रुषा दंडता यथा ही हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाच जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। रोते हुए अपने बेटे को
सुनीति ने देखा तो दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठ अवरुद्ध होने से ध्रुव कुछ नहीं बता सका, किंतु उसके साथियों ने सारा वृत्तांत सुना दिया। शोक दवाग्निना गावल तेव वाला, जैसे खिली हुई लता आग की ज्वाला से जैसे झुलस जाती है, वैसी स्थिति सुनीति की हुई। फिर भी सुरुचि के विरोध नहीं किया, बल्कि सुरुचि के वचनों का अनुमोदन ही किया। ध्रुव से कहा, सुरुचि माँ के निमित्त कोई दुर्भावना न लाना, वो तुम्हारी माँ है। सौतोली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज़्यादा होता है। माँ मंगलम तात परेशु मंतस्था भुक्ते जनो यत पर दुखत ततः। माँ बोली, बेटा डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है, फिर वह गलती भी तो नहीं। कुछ कहा, ध्रुव चौंक गए। ध्रुव कहीं उसमें मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुझे और मुझे गाली दी। सुनीति ने समझाया, उसने कोई गलत नहीं किया। कहा सुरुचि ने तो बात आपको बताई मैं कि आज तक तुम्हें नहीं बता सकी। इसकी माँ का कहना था, सुरुचि ने जो बात आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई उसने आपको बता दिया। तुम पिता के बारे में पूछता था, मैं न बता सकी। सुरुचि माँ तो पिता परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। ध्रुव अवाक रह गए। कहा, माँ आप उसकी बातों का अनुमोदन कर रही हो। परम पिता को बताया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उससे भेंट होगी? सुनती माँ ने समझाया, उसी परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता ने इस पदवी तक प्राप्त किया है। तुम भी आराधना कर, वह एक जगह नहीं रहते हैं, कण कण में सर्वत्र विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो पहचाना। बेविष्टि व्याप्नोति सकलम जगति विष्णु हो। ध्रुव पूछे, माँ वह परम पिता सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? माता बोली, सुनो बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं देती है। पुष्प के कण कण में सुगंध होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। दूध के कण कण में घृत होता है, कहीं दिखाई देती है। दूध से दही को मथी जाती है, मंथन के पश्चात घी पैदा होता है। जगत के अणु अणु में भी ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास्यस्य इदम सर्वम यद किम किंचनम जगत्याम जगत, यजुर्वेद ने कहा है। तुलसीदास जी ने के संस्कार पूर्व से ही पुष्ट थे। पत्नी बहाना बन गई। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। वचन एक निमित्त होता है, संस्कार जागृत हो गया। ध्रुव महाराज परमात्मा की खोज में निकल पड़े। चारों ओर ढूंढते रहे। अचानक देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी बोले, अरे बेटा, इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना डाली। नारद जी मुस्कुराने लगे। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। अद्भुत तेज है इस क्षत्रिय का। 5 वर्ष का बालक अपनी सौतेली माँ के वचन से व्यथित होकर के परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा है। थोड़ा इसका परीक्षा करके देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है। समझाए, अभी तुम छोटे हो, वैराग्य करने योग नहीं हो। समझाने लगे। समझाते समझाते तमाम चीज़ों को बताया। ना अधुनामपि अवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्यामः कुमरस्य शक्तस्थ क्रीडनादिषु। बेटा, तुम्हारी उम्र अभी खेलने खाने की है। इस छोटी सी उम्र में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता
सहजता से डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। इस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो, उस परमात्मा को पाने से तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे। ये संत सैकड़ों वर्ष तक उपासना कर डाले, अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेन उरु जन्मनेः न विदुर्मृग यंतो अपि तीव्र योग समाधिनाम। बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी जन जन्मांतर साधना करके परेशान हो गए, लेकिन परम प्रभु की झलक तक नहीं पाई। यस्य पदः दैव विहितम स तेन सुखम दुखयो आत्मानं तोष्यान दे तमसः पारमृक्षति। अबोध बालक ये सब क्या समझे? नारद बोले, विवेक की पुरुष पाप को नाश होने देख सुखी होते हैं। नारद ने दिव्य उपदेश दिया और कहा, एक बात और सुन लो, बड़ों को देखो तो सुखी होना सीखो, छोटों को देखो तो उन पर अनुग्रह करना सीखो, और अपनी उम्र के लोगों को देखो तो उनसे दोस्ती करना सीखो। छोटे पर अनुग्रह सीखो और मैत्री करो, जो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। गुणाधिकान मृदुम लिप्स सेदः अनुक्रोश गुणाधमातः मैत्रीम समाद अनविक्षिन्न तापैरभि भूयते। ध्रुव बोला, मेरे हृदय में छिद्र हो गया है, आपका अमृत भरी वाणी भी कहीं टिकेगी नहीं। नारद बोला, बेटा मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कान में फूंक दिया। त्रायते इति मंत्रः मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी का संकीर्तन और जप दोनों होता है। नारद जी ध्रुव को मंत्र दिए, विविध धाम भी बता दिए, इसका विधि विधान भी बता दिए। ततात गच्छ भद्रम ते यमुना तटस्थे शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निध्यम नित्यता हरे। बालक ध्रुव गुरु की आज्ञा स्वीकार करके यमुना में स्नान करके मधुबन में बैठ गए। नियम बड़ा कठिन बना। नियम था 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना है और 3 दिन तक निराहार रहना है। 1 माह तक यह नियम चला। दूसरे माह में यह नियम बना और कठोर कि 6 दिन में 1 बार या तो वृक्ष के पत्ते खाते हैं या दुर्वा घास खाना है। 6 दिन में 1 बार भी खाकर तप करना है। अगले 6 दिन तक वो भी नहीं पाते। तीसरे माह में नियम और कठोर, 9 दिन में 1 बार जमुना का जल पी करके घास पत्ते भी छोड़ देना है। चतुर्मपि वैमासम द्वादशे अहनि, 12 दिन में 1 बार वायु का आहार करना है। एक योग के क्रिया है जिसमें योगी वायु पीकर भी रह जाता है, पानी भी छोड़ दिए जाते हैं। बालक वायु देखिए जरा, तपस्वी चर्या कैसे की जाती है। व्यक्तियों को दुराग्रही नहीं करना चाहिए, जितनी हिम्मत करे उतना ही तपस्या करना चाहिए। ध्रुव महाराज इन्हीं नियमों के अनुसार तपस्या करते रहे। पूर्व माह में ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम 5वें महीने में ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। ध्यान भगवतो रूपम नाद्राक्षितम किंचना परम, पैर के अंगूठे पर खड़े हो करके ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक में हाहाकार मच गया। देवता हरि के शरण में गए। नैवं पीतामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्य अखिल शरण धाम न।
विधेहम तन्नो विजीनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले, किससे रक्षा करें? देवतागण बोले, यही तो नहीं हम बता पाएंगे। भगवान बोले, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी अर्पित हो गई है कि आज उनकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में हो गई। भगवान गरुड़ पर तुरंत सवार होकर चल दिए। भगवान स्वयं ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। द्रष्टुम इच्छादि तीक्षातया। आज भगवान ध्रुव का दर्शन करने चले हैं। नारायण प्रकट हुए। ध्रुव आंख बंद किए थे। भगवान सोचे कि ये आंख खोलने वाला नहीं है, भीतर मेरी छटा को देख रहा है। भगवान अपने दिव्य शंख से ध्रुव के कपोलों को स्पर्श कर दिया। शंख स्पर्श होते ही ध्रुव को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। ध्रुव ने द्वादश अक्षरी मंत्र दिया। नारद जी ने ध्रुव को द्वादश अक्षरी मंत्र दिया था। ध्रुव ने द्वादश श्लोक से भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा, वर मांगो। आपके ध्रुव ने कहा, आपके दर्शन मात्र से हमें सब कुछ मिल गया। फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे। पहले सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, पुनः दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के जाने के बाद ध्रुव घर वापस आते हैं। उत्तानपाद एवं माता सुरुचि इनका स्वागत के लिए सामने आती हैं। माता पिता को प्रणाम किया। उत्तानपाद सारा राज्य वैभव ध्रुव को सौंप कर भजन करने चले गए। ध्रुव महाराज भ्रमी और इला नामक 2 कन्याओं से ध्रुव का विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल एवं उत्कर्ष नामक 2 बेटे हुए। उत्तम का झगड़ा यक्षों से हुआ और वहाँ यक्ष इनको मार डाले। सुरुचि माँ अपने बेटे उत्तम को ढूंढने निकली, जो जंगल की दावाग्नि में भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता लगा, सैकड़ों यक्षों का संहार कर दिया। मनु ने कहा, बेटा, भगवत भक्ति करने वाला का ये मार्ग नहीं। यक्ष राजा कुबेर से क्षमा मांगी। यक्षराज कुबेर से ध्रुव ने क्षमा मांगा। लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ भजन करने लगा। 36,000 पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। मृत्युलोक आए उसके, और ये मृत्यु कहता है, प्रभु मेरा भी तो ध्यान दीजिए। उसने मृत्यु को अपने विमान में बैठा लिया और उसके सिर पर पैर रख करके विमान में चल बैठे। शक्ति में भक्ति होती है। थोड़ा सा बैठने के बाद उनके दिमाग में आता है, जिस माता ने मुझे पैदा करके इतने आगे बढ़ाया वो माता कहाँ है। आगे देखते हैं तो माँ सुनीति का विमान अलग है और पीछे ध्रुव का विमान चल पड़ा। माँ के साथ यह परम पद को प्राप्त हुए। भगवान परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हो कि हमारे देश में ऐसे ध्रुव और प्रहलाद जैसे अनेक बच्चे पैदा हों जो हमारे इस समाज के लिए उदाहरण का कार्य करें। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे, भागवत भगवान की जय।